हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 6 बीजीय व्यंजक इसकी दक्षता अभ्यास 6 को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि a बराबर है 3, b बराबर है 2। संलग्न आकृति में वर्ग की भुजा दी गई है। जैसे इस प्रश्न को देखिए, वर्ग की माप दे रखी है। संलग्न आकृति में आयत की भुजाएं दी गई हैं, ये रही भुजाएं। और इस चित्र में त्रिभुज की तीनों भुजाओं की नाप दे रखी है। हमसे इनका पूछा गया है परिमाप। परिमाप होता है चारों तरफ की भुजाओं का योग। चलिए बारी बारी से इनको सरल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 5 का पहला पार्ट देखिए। संलग्न आकृति में वर्ग की भुजा दी गई है। ये वर्ग है, ध्यान रखेंगे। वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर। तो जो भुजा हमें दे रखी है पहले आप उसको लिख लीजिए। भुजा हमें इस प्रश्न में दी गई है 2a + 1। 2a + 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, जहां जहां आपको a नजर आए उसकी जगह 3 रखना है, जहां b नजर आएगा उसकी जगह 2 रखना है। चलिए इसे सरल करते हैं। a की जगह रख देते हैं इसमें 3 और +1, ये हो गया सेंटीमीटर। आगे चलिए, 3 दूनी 6 और 1 मिलकर हो गए 7। कुल मिला के सरल करने पर आया 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप हम निकाल सकते हैं, या तो चारों भुजाओं को जोड़कर निकालिए, और जोड़ना नहीं चाहते तो इसका अपना ही फॉर्मूला होता है। वो होता है 4 गुणा भुजा। चलिए 4 गुणा भुजा कितनी है 7। 7 चौक होते हैं 28। कुल मिला के ये आ गया 28 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। संलग्न आकृति में आयत की भुजाएं दी गई हैं। इस बार ये आकृति जो हमें दी गई है ये है आयत, और आयत की भुजाएं दी गई हैं। आयत में 2 तरीके की भुजाएं होती हैं, एक होती है लंबाई में, एक होती है चौड़ाई में। आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, यानी कि ये जो नीचे की तरफ दी गई है आपको सेंटीमीटर में होंगी, ये भी, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। चलिए इनको सरल करते हैं। सबसे पहले लंबाई निकाल लेते हैं आयत की। आयत की लंबाई क्या दी गई है? आयत की लंबाई हमें दी गई है 3a - b सेंटीमीटर। अब देखिए, जहां भी आपको a नजर आए आपको 3 रख लेना है, जहां b नजर आएगा उसकी जगह 2 रख लेना है। करते हैं सरल। 3 गुणा a की जगह रखना है 3 - 2। 3 तिया 9 में से 2 जाएंगे तो बचेगा, ये हो गया 3 तिया 9, और 9 में से घटाएंगे 2 तो बनेगा 7 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई हो गई। अब निकालते हैं चौड़ाई। आयत की चौड़ाई वो कितनी दी गई है हमें? वो दी है 4a - 3b सेंटीमीटर। चलिए a की जगह पे रखना है 3, b की जगह पे रखना है 2। तो कुल मिला के 4 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 2। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। 12 में से 6 जाएंगे तो बनेगा 6 सेंटीमीटर। मतलब अब हमारे पास इसकी लंबाई भी है, हमारे पास इसकी चौड़ाई भी है। हम निकालेंगे आयत का परिमाप। तो परिमाप जो होता है वैसे तो उसका सूत्र भी होता है। अगर किसी वजह से आपको सूत्र याद नहीं है तो ये चारों साइड को आप नापकर जोड़कर लिख देंगे, वही परिमाप होता है। जैसे
लंबाई आई है 7। देखिए लंबाई तो ये नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा है 7। ये वाली 7 है तो इसके सामने ये बैठ रही है, ये वाली भी हो जाएगी 7। और चौड़ाई है 6, मतलब ये साइड वाली भुजा जो है 6। अगर ये वाली 6 है तो इसके सामने जो आ रही है ये वाली भी 6 हो जाएगी। अगर आपको परिमाप का सूत्र याद नहीं है तो लंबाइयां देखिए चारों पता है आपको, चारों को जोड़ देंगे, जोड़ते ही आ जाएगा आंसर। 6 इधर 6 इधर 12, 7 इधर 7 इधर 14, 12 इधर से आए 14 इधर से आए, कुल मिला के 26। और अगर हम सूत्र लगाना चाहते हैं तो सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए 2 गुणा लंबाई कितनी है, वो आई थी 7, चौड़ाई कितनी है वो थी 6, कुल मिला के 2 गुणा 7 और 6 मिलकर 13 हो जाएंगे, और 13 दूनी 26 हो जाते हैं, 26 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप हो जाएगा। आइए इसी का तीसरा खंड सरल करते हैं। अब देखिए ये आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं, तो इसका मतलब इनके नाप भी अलग अलग ही आएंगी। पहले इनकी नाप निकाल लेते हैं। तीनों भुजाओं में ये जो पहले नंबर पे इस तरफ से है इसे पहली भुजा कह देते हैं, इसे दूसरी कह देते हैं, और इसे तीसरी भुजा कह देते हैं। अब इन तीनों की नाप निकालेंगे। पहले निकालते हैं पहली भुजा की। पहली भुजा कितनी लंबी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 2a माइनस बी सेंटीमीटर। ए की जगह रखना है देखिए 3, बी की जगह रखना है 2। रखिए, रख के सरल करिए। कुल मिला के 2 गुणा 3 माइनस का 2। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4। 4 सेंटीमीटर आ गया है ये। आइए अब दूसरी भुजा निकालते हैं। ये तो पहली थी, अब निकालते हैं दूसरी भुजा। दूसरी भुजा कितनी दी गई है हमें, वो हमने मानी है a प्लस बी सेंटीमीटर। चलिए a की जगह पे रखना है क्या भला 3, b की जगह पे कितना रखना है 2, 3 और 2 मिलकर हो जाएंगे 5, मतलब ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब चलिए तीसरी भुजा निकालते हैं। तीसरी भुजा वो कितनी दी गई है हमें, तीसरी जो भुजा दी गई है वो है 3a माइनस बी सेंटीमीटर। फिर से वही काम, सबसे पहले a की जगह रखना है हमको 3 और b की जगह रखना है 2। देखिए 3 तिया 9, 9 में से 2 जाएंगे तो आएगा 7, यानी कि तीसरी जो भुजा आई वो आ गई 7 सेंटीमीटर। हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, पहली वाली ये रही, दूसरी वाली ये रही, तीसरी वाली ये रही। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था त्रिभुज का परिमाप। परिमाप होता है चारों तरफ की नाप, यानी कि चारों माई से इसको जोड़ना है। चारों माई से जोड़ने का मतलब हो गया, हमने देखिए पहली भुजा निकाली वो, दूसरी भुजा निकाली वो, और तीसरी भुजा निकाली वो। इन तीनों भुजाओं को हमें आपस में जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। पहले आया था 4, उसके बाद आया था 5, उसके बाद आया है 7। जोड़ते हैं तीनों को। सेंटीमीटर 4 5 9 9 7 16, कुल मिला के ये 16 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये तीनों खंड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष बचे प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।